पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। ओटीटी पर रिलीज एक फेमस वेब सीरीज का डायलॉग है। बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। और शायद यही झटका फिर से लगने वाला है। शायद इस बार भी ऐसा हो रहा है, जो कल तक साथ थे वो आज साथ हैं या नहीं कह नहीं सकते। जो कल तक गठबंधन की कस्में खाते थे वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि साथ हैं या नहीं। इस बीच सबसे चौंकाने वाले कदम सीएम नीतीश कुमार के लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान और मेरे साथ हैं पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। पंकज जी, कल तक एनडीए में सब ऑल इज वेल लग रहा था, लेकिन ये अचानक ऐसा क्या हो गया? 101 सीटें बीजेपी ने ली, 101 सीटें नीतीश कुमार को दी, बराबर का दर्जा दिया, चिराग पासवान को भी मना लिया, नानुकुर करते हुए हम भी उनके साथ में हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ एक रात में कि नीतीश कुमार फिर से लग रहा है कि वो पलटी मारने वाले? नहीं, अभी ये पूर्ण रूप से कहना तो जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार पलटी मारने ही वाले हैं जी, पर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे ये भी कोई निश्चिंतता से नहीं कह सकता। इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार को, मैं भी ये कहता हूं बार बार कि नीतीश कुमार को निश्चिंत कुमार कहना चाहिए। वो जब पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, तब वो उस तरफ चले जाते हैं। मुख्यमंत्री से कम उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। अब ये कहानी इसलिए आती है कि जो सीट का बंटवारा हुआ है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार मान तो गए 101 सीटों पर लड़ने से, लेकिन जब वो गुणा भाग करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि एनडीए के सीट बंटवारे में नीतीश कुमार के हिस्से 101 सीट आई है, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से 101 सीट है, चिराग पासवान के पास 29 सीट है, मतलब 130 हो गई। मतलब मांझी का जो हम वाला गठबंधन है, जो एनडीए का हिस्सा है, हम उसको 6 सीटें मिली है, और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समाजवादी पार्टी वाले, उनको 6 सीट मिली। अब अगर इसका पूरा गणित देखते हैं तो ये सब लालू के बहुत करीबी नहीं है, ना तो मांझी, न उपेंद्र कुशवाहा, न चिराग पासवान। अब इन सबको मिला के आप जब सीटों की गणना करेंगे तो 243 में से 142 सीटें आप इसे भाजपा की सीट मानिए, और नीतीश कुमार के पास है 101 सीट जी। इस जोड़ घटाव में नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं कि वो 50 सीट के आसपास ही जीत पाते हैं, 50-55। लेकिन इस 50% के स्ट्राइक रेट के बावजूद नीतीश कुमार हर बार सीएम बने हैं, क्योंकि दूसरे लोग उन पे आश्रित रहे हैं। इस बार गणित जो दिखाई दे रहा है उसमें नीतीश कुमार की जो बड़े भाई की भूमिका है कि कुछ भी हो गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, उससे वो बाहर दिखाई दे रहे हैं। असल में उनको लग रहा है कि बीजेपी के जो 142 सीटें, इसमें से भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीटें जीत जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक बड़ा फैक्टर है जो कई सीटों पर नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। ये जो पीके फैक्टर है, ये नीतीश कुमार के लिए सीट बंटवारे के बाद एक और मुश्किल है। जब वो देखते हैं कि ये 2 सीट पर मतलब पीके उनको मुश्किल करेंगे, उन सीटों पर भाजपा को फायदा होगा। और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि लालू और तेजस्वी के अलावा मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर वो नीतीश कुमार को भी निशाने पे ले रहे हैं। अब यहाँ पर 142 सीटों में से भाजपा 110 सीट भी ले आती है तो नीतीश कुमार को एक खतरा लगता है कि वो फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे, उनके बिना भी सरकार बन जाएगी। वो ये नहीं चाहते कि उनके बिना सरकार बन जाए। अब तक ये रहा है कि भाई भाजपा 70-80 सीट, लालू 70-80 सीट और नीतीश कुमार 45-50 सीट के साथ किंग मेकर बने हुए हैं। नीतीश इस बार खतरा महसूस कर रहे हैं और ऐसे में बहुत संभव है कि वो फिर से गणित लगाएंगे। ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इतना दिमाग तो फिर भी रखते हैं। उनको कभी कभी स्वास्थ्य की दिक्कत होती है कि वो इतना तो गिन ही सकते हैं कि 101 सीट और 142 सीट में क्या अंतर होता है, और राजनीति का गुणा भाग तो उनके अंदर फिट है। ऐसे में वो लालू के साथ ये संभावना देख सकते हैं जी कि वो फिर से सीएम बन जाए। मेरा जो अगला सवाल है पंकज जी, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि नीतीश अगर फिर से लालू के साथ जाते हैं, जिसकी संभावना, मतलब हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी जो खत्म भी नहीं है, दबाव तो बना रहा है नीतीश कुमार, दबाव तो बना रहे हैं। तो बीजेपी क्या करेगी, और क्या वाकई नीतीश आज की तारीख में इस स्थिति में है कि वो लालू के साथ जा सकते हैं? देखिए, नीतीश कभी भी इस स्थिति में नहीं रहे कि वो अकेले के दम पे सरकार बना ले जी। दरअसल नीतीश इस त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसे फंसे हुए हैं
कि उनके बिना सरकार नहीं बनती, लेकिन नीतीश अकेले सरकार नहीं बना सकते, इसलिए वो कभी भाजपा कभी लालू। इस बार फिर लगता है कि नीतीश कुमार अगर सारे गणित देखेंगे तो उनको ये लगेगा, जो आज की तारीख में दिखाई भी दे रहा है बिहार की राजनीति में, कि तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल राजद अभी भी 70 से 75-80 सीट लाने की क्षमता रखता है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर 40-45 सीट लाते हैं तो उनकी संभावना वहां सीएम बनने की बनती है। और लालू भी ये जानते हैं कि नीतीश के बिना वो अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते, इसलिए बहुत संभावना है कि दोनों फिर से हाथ मिलाएंगे, फिर साथ आएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लालू को सरेआम नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस अपराध का, लेकिन कौन सा जीरो टॉलरेंस? नीतीश कुमार 4 बार लालू के साथ जाना आना कर चुके हैं, कोई जीरो टॉलरेंस जैसी चीज उनके साथ नहीं है। उनका एकमात्र जीरो टॉलरेंस यही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इसमें एक बात और है जिसको लेकर नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो उसने पिछली बार भी किया था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी घोषणा करे, नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। मतलब सिर्फ चेहरा नहीं, नाम डिक्लेयर होना चाहिए, सीएम बनेगा, मतलब गाड़ी तो चलाएगा तेरा भाई फिर नीतीश कुमार ये जब तक बोर्ड पे नहीं टंगेगा, नीतीश कुमार अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी मीटिंग करने वाले हैं, कोई नेता अभी उन्होंने घोषित नहीं किया। अब नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे लल्लन सिंह हो, चाहे राजीव रंजन हो, ये इस तरह के लोग जो हैं क्या तय करते हैं 101 सीट पे, कैसे उनको सहमत करा लेते हैं, लेकिन आगे की राजनीति नीतीश कुमार खुद तय करेंगे। इससे बहुत संभावना इस वक्त महागठबंधन को देखते हुए भी दिखाई देती है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी महागठबंधन को लेकर ही है। महागठबंधन में भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस कल के घटनाक्रम के बाद ज्यादा सीट का जो है वो प्रेशर बना रही है। लालू जो है वो पार्टी सिंबल बांट देते हैं, तेजस्वी वापस ले लेते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? दरअसल कांग्रेस ज्यादा सीटों का प्रेशर बना रही है, और ज्यादा के बजाय ये मानिए कि पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतना प्रेशर बना रही है। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी आरजेडी के साथ, कांग्रेस इस बार फिर 70 सीटों का प्रेशर बना रही है, लेकिन इस वक्त आरजेडी का ग्राफ ऊंचा है जी। और पिछली बार जो लालू ने 70 सीटें दी थी, कांग्रेस उतनी ही सीटें मांग रही है, लेकिन 65 सीट से ज्यादा नीचे कांग्रेस जाने को राजी नहीं है, और आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 55 से 60 सीटें देना चाहता है, मतलब 5-10 सीटों का ही। और कांग्रेस अभी दबाव इसलिए बनाएगी कि कल जो चार्जशीट दाखिल हुई है लालू, तेजस्वी और राबड़ी पे, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर ये चाहती है कि इस दबाव में उसे 70 सीटें मिले, और 70 सीट लालू उनको देना नहीं चाहते। दूसरी बात, यहाँ एक और दिक्कत है कि तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो पलटी मार लेंगे जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी किस मुंह से तेजस्वी के साथ जाएंगे? इसलिए महागठबंधन में भी सीट के अलावा चेहरे का भी झंझट दिखाई दे रहा है। कल रात में एक खबर आई थी, आधी रात को ये खबर चल रही थी कि कांग्रेस जो है वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या इसकी भी कोई संभावना है कि कांग्रेस गठबंधन में जाए ही ना और पूरी सीटों पर चुनाव लड़ ले? नहीं, कांग्रेस ऐसी कोशिश, पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। कांग्रेस ऐसा यूपी में कर चुकी है, और बहुत बुरा नुकसान उसको हुआ। झारखंड में उसने अलग चलने की कोशिश की, उसका भी नुकसान उठा चुकी है, और कांग्रेस आज इस स्थिति में एटलीस्ट बिहार में तो नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव में चली जाए। प्रेशर बनाने के लिए कहना अच्छा है कि गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन कांग्रेस अपने दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती। कांग्रेस जो 60-65 सीट मांगती है, जो बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि कांग्रेस के पास इस 65-70 सीटों पे लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं होते हैं। बिहार की ही एक ऐसी राजनीति है जहां आपको सीट भी मिलती है और कैंडिडेट भी लड़ने के लिए मिलते हैं, यानी आरजेडी कांग्रेस को सीट भी देगी और कई सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार भी देगी। आरजेडी का रहता ही कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेगा। ऐसी राजनीति आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो जिस पार्टी के पास पूरी 243 सीट पर लड़ने के लिए नेता नहीं है, वो 243 सीट पर चुनाव लड़के क्या करेगी? और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस समय जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं और आगामी चुनाव को देख रहे हैं, तो किसी तरह से अकेले के दम पे चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं आपको बहुत और क्लियर कर देता हूं, जो लगातार चल रही नेशनल मीडिया में भी और इसमें, कि लालू यादव ने सिंबल बांटे और तेजस्वी ने सिंबल वापस लिए। ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। अच्छा, ये केवल हवाई बात है कि ऐसा हुआ।
प्रेशर बनाने, प्रेशर भी नहीं बनाया जा रहा। असल में हम भी यूट्यूबर हैं जी, लेकिन चुनाव के समय एक अलग तरह के यूट्यूबर्स पैदा होते हैं जो रात को 10 बजे जब अखबारों में काम खत्म हो जाता है जी, माइक लेके उतरते हैं और किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, खासकर बिहार की राजनीति में, और प्लांटेड ढंग से किसी भी नेता का आवाज आई। अब क्या होता है कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी जी, दिल्ली से लौटते हैं कल के घटनाक्रम के बाद, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में रात को मीटिंग होती ही है, देर रात तक 1-2 बजे तक। लालू लौटते हैं 7-8 बजे दिल्ली से, तेजस्वी लौटते हैं रात 11 बजे। उसके बाद उनके परिवार में बैठक होती है कि भाई अब आगे क्या, इस केस से कैसे निपटेंगे, गठबंधन क्या होगा, राहुल गांधी साथ होंगे नहीं होंगे, और नेता भी मिलने आते हैं। सामान्य तौर पे आप अपने परिवार में भी कहीं बाहर जाते हैं, रात को लौटते हैं, बातचीत करते हैं अगले दिन की। उस तरह से एक मीटिंग थी, उस बैठक में कुछ नेता आए गए जो चुनावी समय में होता है। इसको इस ढंग से बताया गया कि लालू ने सिंबल दिए और वो लौटाने आए, वो तैयार ही बैठे थे कि 11 बजे तेजस्वी आएंगे और मैं सिंबल लौटा दूंगा। तो ये देर रात की यूट्यूब की खबरें हैं जिनको आप सुबह किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी, लेकिन नेशनल मीडिया और बाकी चीजें चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वाले इसको तेजी से उठा लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई सिंबल वाली बात नहीं है। और सिंबल लालू यादव भी बांटेंगे आरजेडी प्रमुख होने के नाते जी। तेजस्वी सिंबल बांटने का अधिकार भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो पार्टी की गाइडलाइन होती है उस हिसाब से एक आदमी अधिकृत होता है सिंबल बांटने को, वो अधिकार अभी भी लालू यादव के पास ही है जी। तो तेजस्वी अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि लालू परिवार में कि लालू यादव ने टिकट बांट दी और तेजस्वी मना कर रहे हैं, बहुत ही सही ढंग से कॉम्बिनेशन के साथ ये होता रहा है आरजेडी में, तो इसकी कोई संभावना नहीं। एक अंतिम सवाल पंकज जी आपसे मैं चाहूंगा कि जो लालू परिवार के बड़े बेटे हैं वो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में कितना असर छोड़ पाएंगे? असर देखिए, हर आदमी बिहार में 1-2 सीटों पे बना ही लेता है और बिहार 1-1, 2-2 सीट की राजनीति से बड़े नेता बनाती रही है। कई नेता 2-3 चुनाव हारते हैं लेकिन लड़ते रहते हैं, और वहां पार्टी बनाना और चुनाव लड़ना, आज जिस हम पार्टी की 6 सीट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक समाजवादी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की, वो 1 सीट से केंद्र में मंत्री बन गए। वो बिहार में दबदबा रखते हैं क्योंकि जातिवादी राजनीति है, वो भले ही 1 सीट जीतते हैं लेकिन बिहार के सारे कुशवाहा वोट को पकड़ते हैं। जीतन राम मांझी इसके उदाहरण है, एक मल्ला जो है वो उसके उदाहरण है। तो 1-1 सीट से भी बिहार में चलता है। तो लेकिन तेज प्रताप यादव का कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी सीट पे असर डालेंगे और कई सीटों पर, लेकिन इससे किसी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। तेज प्रताप एक नेता के तौर पे उभर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण आपने जो जानकारी दी वो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन की है कि सिंबल बांटने को लेकर जो नेशनल मीडिया तक में चल रहा है कि कहीं कोई लालू यादव ने सिंबल नहीं बांटे हैं और ना ही तेजस्वी यादव ने सिंबल वापस लिए हैं, लेकिन हुआ इस तरह से बनाया गया, खबरें इस तरह से दिखाई गई कि साहब बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ जो है वो गणित जो है वो तो चल रहा है, नीतीश अपना गणित लगा रहे हैं, लालू यादव अपना लगा रहे हैं, कांग्रेस अपना लगा रही है, लेकिन जो तस्वीर है वो धीरे धीरे अब साफ आएगी। काफी कुछ आपने तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस मुद्दे पर, इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।